हेलो बच्चों, मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं हिंदी विषय के संस्कृत खंड के पाठ 1 वाराणसी को शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं पहले ही 2 पैराग्राफों की हिंदी करके समझा चुका हूँ। अब बचे हुए 2 पैराग्राफों को इस पार्ट नंबर 2 में लेकर के आया हूँ। जिसमें गद्यांश 3 और गद्यांश 4 और श्लोक का संदर्भ प्रसंग सहित हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा। तो आइए चलते हैं गद्यांश 3 की तरफ। इससे पहले कि हम आपको संदर्भ और प्रसंग के बारे में बताता हूँ। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसका प्रसंग है, इस अंश में वाराणसी के प्राचीन गौरव एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब गद्यांश शुरू करते हैं और इसकी हिंदी बना के बताते हैं। बच्चों, किताब खोल के रखनी चाहिए और उसमें जो पैराग्राफ है उसकी तरफ नज़र अच्छे ढंग से रखनी चाहिए, क्योंकि मैं एक एक शब्द का अर्थ बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आए। तो आइए गद्यांश 3। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। ऐसा यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली अस्ति माने है। अर्थात यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इस संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश पूरे संसार में फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन, उसने इसके ज्ञान से नहीं, वह इसके ज्ञान से तथा प्रभावित अभवत, इतना प्रभावित हुआ कि यत तेन उपनिषदम, इसके उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषायाम करता, फारसी भाषा में किया। अब गद्यांश 4। इसका हिंदी में अनुवाद करने से पहले हम आपको फिर से संदर्भ और प्रसंग के बारे में बताते हैं। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग। इस अंश में वाराणसी की विश्व प्रसिद्धि के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। अब
गद्यांश 4 का हिंदी में अनुवाद। गद्यांश 4। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इदम यम, यह नगरी विविध अनेकों धर्माणाम धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी अनेकों धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थकरा, पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासा, अन्ये च बहवः महात्मना अत्रागत स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास च अन्य बहवा बहुत से महात्माओं ने अत्रागत यहाँ आकर स्वीयान अपने अपने विचारों का प्रसार किया। अर्थात महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु, केवल दर्शन साहित्य धर्म ही नहीं अपितु कला क्षेत्रे कला के क्षेत्र में भी यम नगरी, यह नगरी विविधा नाम अनेकों, कला नाम कलाओं, शिल्पा नाम च और शिल्प कलाओं करते के लिए लोके संसार में विश्वता प्रसिद्ध है। केवल दर्शन साहित्य धर्म ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेकों कलाओं, शिल्प और शिल्पकलाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय साटिका, यहाँ की अत्रत्या माने यहाँ की, कौशेय साटिका, कौशेय माने होता है रेशमी, साटिका साड़ियाँ, अर्थात यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश में सर्वत्र इस प्रहनते सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्या यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपरायाम इदानीमप परपालयत, यहाँ की अपनी प्राचीन परंपरा इदानीमप आज भी इसका परपालयत पालन करती है। यहाँ की अपनी प्राचीन परंपरा आज भी इसका पालन करती है। ततैव गीयते कवि भी, और कवियों ने भी गीतों में गाया है। इसके बाद आखिरी इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद बताते हैं। उससे पहले फिर आखिरी बार इसका संदर्भ और प्रसंग बताता हूँ। उनसे पहले बच्चों एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी थोड़ी इसकी हिंदी बनाने में मदद के लिए शब्दार्थों को ज़रूर देखें। इस श्लोक तो इसका संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। प्रसंग। इस श्लोक में वाराणसी की पुण्यख्यात का वर्णन किया गया है। अब इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ का मरणम मरना, मंगलम
मंगलकारी हो। यत्र विभूति तिष्ठ, और यहाँ के भस्म ही विभूषणम आभूषण हो, यानी जहाँ का मरना मंगलकारी हो और वहाँ की भस्म ही आभूषण हो। कौपीनम लंगोटी, यत्र कौशेयम, जिसका, कौशेयम माने रेशमी वस्त्र हो, लंगोटी ही जिसका रेशमी वस्त्र हो। सा काशी, उस काशी को केन मियते, कौन माप सकता है, अर्थात कोई नहीं। इसी के साथ ये अर्थ इस पाठ का पूरा संपूर्ण हुआ। बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसका अर्थ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।